Class 10th exercise 3.4 question 1. Solve the following pairs of linear equation by elimination method and substitution method. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें ये जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं इनको हमें एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं. 2 पार्ट्स मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं, 2 पार्ट्स मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगी. सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं. एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है, समझ गए आप लोग? नहीं समझे हो तो आगे क्वेश्चन जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे आप समझते जाओगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हम पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख देते. तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5. ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे. किस नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई? जो दूसरी इक्वेशन होगी ना, इसके बगल वाली जो इक्वेशन होगी ना, उसमें जो x का कॉफिशिएंट होगा उस वाले नंबर से हम इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. दूसरी वाली इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट हमें दे रखा है 2, तो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया. ठीक है, अब हम दूसरी वाली इक्वेशन लिखेंगे जस्ट इसके नीचे. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2x - 3y = 4. यहाँ मैंने =4 लगा दिया. ठीक है, अब इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ. और इसमें क्या है, इसके बगल वाली जो इक्वेशन है उसमें x का कॉफिशिएंट क्या दे रखा है 1, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इनको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई x में करने से 2x आ गया, 2 का मल्टीप्लाई y में करने से 2y आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करने से 10 आ गया. ठीक है, तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से चेंज हो चुकी है. अब हमारी दूसरी इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं. मल्टीप्लाई करने के बाद 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करने सेम ही आता है, तो हमने यहाँ पे पूरी इक्वेशन एज इट इज़ लिख दी है. यहाँ पे 2x - 3y = 4. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको बिल्कुल ऊपर नीचे लिखना है हमें एक दूसरे के. ठीक है, तो हमने ये लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ी वाली इक्वेशन से छोटी वाली का. सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम साइन चेंजेस कर लेते हैं. तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -3y का क्या होगा, -3y में साइन हो जाएगा +3y का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है. एंड यहाँ पे +4 दिया है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा. ठीक है, अब ये साइन चेंजेस हो गए हैं. अब हम इनको सॉल्व करते हैं. तो 2x - 2x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अगर आप चाहें तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो यहाँ पे ना लिखें, कुछ भी चलेगा. मतलब क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया. अब +2y में हम +3y करेंगे तो हमारा आंसर 5y आ जाएगा, और 10 - 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा. तो इसके बेसिस पे हमारा जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 6/5. तो मैं इसको बॉक्स के अंदर लिख लेती हूँ कि y = 6/5 आ चुका है. अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे y की वैल्यू आ गई है इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे. ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, ऐसे आपको भी लिखना है. ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 1 में y रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x + 6/5 = 5. ठीक है, तो अब 5 से एलसीएम निकाल लेते हैं हम. 5 का मतलब ये जो पूरा नंबर दिया x + 6/5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5x/5 आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा, इक्वल टू में 5 लिख देंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 5 है इसको हम उधर ले जाके मल्टीप्लाई में रख देंगे 5 के. यहाँ कर देते हैं 5 × 5, और ये जो प्लस में 6 है उधर जाके माइनस में 6 कर देते हैं इसको. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5x, यहाँ लिखते हैं 5x = 25 - 6. तो 25 - 6 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा. तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली 19 लिख रही हूँ. इसके हिसाब से ये जो हमारी इक्वेशन आई है 5x = 19, इसके हिसाब से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 19/5. तो इसको मैं बॉक्स के अंदर लिख देती हूँ. एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान था. मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एलिमिनेशन मेथड का ही इस्तेमाल करें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अब बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ.
सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या हैं, किसी भी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम बाय इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या निकल जाएगी इक्वेशन 1 से, x इक्वल टू 5 - y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये तो हम पहले मैं इसको बॉक्स के अंदर लिख देती हूँ फिर बताती हूँ। ठीक है, अब हम करने क्या वाले हैं, ये जो x इक्वल टू 5 - y आया है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, तो हम इस तरह से एक लाइन लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें करना क्या है, अब हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हम -y में करेंगे तो -2y आ जाएगा। ओके, -3y को तो एज इट इज़ ही लिखना है हमें, इक्वल टू में 4 लगा देंगे, लगा देते हैं इक्वल टू में 4। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो -2y -3y क्या हो जाएगा, -5y हो जाएगा, इक्वल टू 4 - 10 हो जाएगा। 4 - 10 होता क्या है, -6 हो जाता है। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, -6। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 अपॉन -5 आ जाएगी। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं तो y की वैल्यू 6/5 आएगी, फाइनल वैल्यू y की। ठीक है, अब इसको मैं बॉक्स के अंदर लिख लेती हूँ, y की वैल्यू क्या आ गई है, 6/5। अब इस y की वैल्यू को यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, y की वैल्यू रख देंगे हम और फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बहुत आसान है। अब आप लोग देखिए, मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, लेट्स सब्स्टिट्यूट रियल वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिप्लेस कर देते हैं y की वैल्यू इक्वेशन 1 में। x + 6/5 इक्वल टू 5 आ जाएगी हमारी इक्वेशन। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 6/5। एलसीएम निकाल लेंगे, x इक्वल टू 25 - 6/5 आ जाएगी। ठीक है, एलसीएम निकालना आई होप आपको आता होगा। और यहाँ पे अपॉन में क्या करेंगे, 5 कर देंगे। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 25 - 6/5 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। हमारी x की फाइनल वैल्यू 19/5 ही है, मतलब हमने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। दोनों में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आ रही हैं। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट सेकेंड ऑफ दिस वीडियो। पार्ट सेकेंड में क्या है, 3x + 4y इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 2y इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड का नाम लिख दिया हमने यहाँ। अब क्या करेंगे, हम दोनों पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3x + 4y इक्वल टू 10। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके पास वाली इक्वेशन होगी उसके कोफिशिएंट से। हम मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हम दूसरी इक्वेशन को भी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये 0, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन होगी ना उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, बगल जो उसकी दूसरी इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, और जो दूसरी इक्वेशन होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से। पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 3 है और दूसरी इक्वेशन के x का कोफिशिएंट 2 है, तो मैंने वो कर दिया है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पहली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे 6x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा, इक्वल टू में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई हम 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। यहाँ मैं लिख लेती हूँ 6x। और 3 का मल्टीप्लाई -2y में करेंगे तो क्या हो जाएगा -6y। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 3 जा 6। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, जो बड़ा वाला है उसको छोटे से। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया है मैंने, ताकि साइन चेंज करने में आसानी हो। ठीक है,
सो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाते हैं और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाते हैं। ओके, तो 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल कर देंगे हम डायरेक्टली। और 8y प्लस 6y कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। और 20 माइनस 6 14 हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, मतलब 14/14 तो 1 ही होता है ना, कैंसिल हो जाएंगे वो तो वन टाइम में। तो y की वैल्यू हमारी आ जाती है 1। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get, हमें क्या मिल जाएगा इक्वेशन 1 में, हम y की वैल्यू रख देंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से 3x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, सो 4 ही आने वाला है वैसे भी, बट फिर भी हम लिख देते हैं इक्वल टू 10। ठीक है, 3x को एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस 4 को भी एज इट इज़ प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 10 कर देंगे। 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 मतलब 6 हो जाएगा। 3 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/3 कर देते हैं। x की वैल्यू हमारी जो फाइनल x की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। इसको हम बॉक्स के अंदर कर देते हैं। देखा कितना आसान था, हमने x और y की वैल्यू निकाल दी, वो भी कितनी आसानी से। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की एक वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या निकल जाती है, 10 माइनस 4y, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, इसको मैं बॉक्स के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, लिख लेती हूँ, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है इसको हम इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर देंगे, एंड फिर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। शुरू करते हैं। अगर 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -8y हो जाएगा। ठीक है, -2y तो एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू 2 भी एज इट इज़ रहेगा। और ये जो 20 माइनस 8y है, इसके अपॉन में क्या था, 3 था, तो हम यहाँ पे भी 3 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ एलसीएम निकाल लें। एलसीएम क्या निकल आएगा, हमारा 3 निकल आएगा। 20 तो एज इट इज़ ही रहेगा, और -8y भी एज इट इज़ ही रहेगा। -8y वो भी एज इट इज़ रहेगा, बट -2 क्या हो जाएगा, -6y हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वल टू 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो ये है 20 -8y एंड -6y को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -14y, इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा। ठीक है, इनको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो और सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 20 प्लस में है ना, वहाँ पे हम ले जाएंगे 20 को माइनस में। सो -14y इक्वल टू 6 माइनस 20, जो कि क्या हो जाएगा, -14। ठीक है, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें 1 मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख के हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं, सो by putting y equal to 1 in equation 1, इसको पहले मैं एक लाइन में कर देती हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में y इक्वल टू 1 रख देंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3x लिख देंगे एज इट इज़ सबसे पहले, तो प्लस 4y में 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा, इक्वल टू 10 कर देंगे। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/3 आ जाएगा। सो हम जब 6 को 3 से कैंसिल करेंगे तो आंसर 2 आएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल आई, 2 आ गई हमारी x की वैल्यू। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है।